सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा खास शो भाग्य योग। मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट आचार्य राजेश तिवारी जी। टाइम्स नाउ नव भारत के सभी दर्शकों, माता बहनों को मेरा प्रणाम, साथ ही छोटे बच्चों को सुबह की राम राम। आइए करते हैं शुरुआत भाग्य योग की। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके पसंदीदा खास शो भाग्य योग में हम ना सिर्फ आपके ग्रह योग की बात करते हैं, बल्कि उसका सटीक विश्लेषण करने के साथ ही समाधान भी बताते हैं। आज राशियों के अनुसार आपका दिन कैसा रहने वाला है वो तो जानेंगे ही, कैसे आप अपने दिन को और भी ज्यादा सफल उत्तम बना सकते हैं वो उपाय भी होंगे। बात उनकी भी होगी जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है जानेंगे आचार्य जी से, आचार्य राजेश तिवारी जी से। आज हम वास्तु शास्त्र की खास जानकारियां लेंगे। तो योगिनी सोनम से जानेंगे पेट के दर्द को दूर करने वाला योग मंत्र क्या है। लेकिन शो की शुरुआत में आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज का उपयोगी पंचांग क्या है। आचार्य जी, आज 20 मार्च 2023 दिन सोमवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, चंद्रमा सतविसा नक्षत्र में और कुंभ राशि का भोग करेगा। राहु काल सुबह 7:57 से लेकर 9:28 तक रहेगा। इस बीच कोई शुभ कार्य न करें। दिशाशूल पूर्व दिशा की तरफ। घर से निकलते समय दर्पण अवश्य देखें। रुद्राभिषेक अशुभ है। आज भगवान सदाशिव स्मशान में रहेंगे। विशेष क्या है आज पंचांग का? आज महाशिवरात्रि व्रत है। भगवान शिव की आराधना परम मनोरथ पूर्ण करने वाली सिद्ध होगी। तो आज का शुभ और अशुभ समय यानी कि उपयोगी पंचांग तो हमने आचार्य जी से जान लिया, लेकिन आचार्य जी आज किस खास विषय पर चर्चा करेंगे? जी, आज हम बात करेंगे मन को कैसे बलवान बनाएं। मैं बताऊंगा जीवन में सफलता का मन से क्या कनेक्शन होता है। इसके साथ ही मन को बलवान बनाने वाले ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो आज के विषय पर हम आए, लेकिन उससे पहले आचार्य राजेश तिवारी जी से जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। तो भाग्य चक्र के अनुसार देखते हैं पहली 3 राशियां। तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार सबसे पहले बात कर लेते हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातकों की। देखते हैं कैसा है इनका आज का दिन। वृषभ राशि, कर्म के घर में गोचर कर रहा चंद्रमा आज आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। बस ध्यान देना है कि कोई जल्दीबाजी में कार्य नहीं करना है। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करिए, सभी मनोरथ आज पूर्ण होंगे। आज सफलता का मीटर 90%, सेहत का 85% और संबंध का मीटर 90% अंक देता है। आज का दिन आपका है। कन्या राशि, आज शुक्र के बलवान होने से आपके आर्थिक क्षेत्र में विशेष सफलता का योग दिख रहा है। आलस्य आज बिल्कुल ना करिएगा। हर कार्य को समय पर करने का प्रयास करिएगा। सफेद फूल भगवान शिव को अर्पित करने से यश और समृद्धता दोनों बढ़ेगी। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 70% अंक देता है। मकर राशि, धन परिवार के स्थान पर चंद्रमा का गोचर आज पत्नी से विशेष सहयोग दिलाएगा और उनके सलाह से किसी विशिष्ट कार्य की सिद्धि भी हो सकती है। आज अपने आश्रित लोगों का पूरा मदद करिएगा। भगवान शिव को दूध के साथ अभिषेक करें। निश्चित रूप से आज का दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। चलिए, ये बात तो आज की राशिफल की हुई, लेकिन आचार्य जी आज हम जैसे मन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मन का ज्योतिष से कनेक्शन क्या होता है। आज हम लोग बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो जीवन में सफलता का मन से क्या संबंध होता है या क्या कनेक्शन होता है। देखिए, पुरानी कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात आप कितना भी संकट में हो, लेकिन यदि आपके मन में जीतने का दृढ़ संकल्प हो तो महान से महान संकट भी पराजित हो जाता है। आइए यह समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों होता है।
देखिए, ज्योतिष में चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णित है कि चंद्रमा मनसो जाता, अर्थात चंद्रमा मन का नियंता है, कंट्रोलर है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जितना शुभ और बलवान होगा, आपका मन भी उतना ही शुद्ध और ताकतवर होगा। मन की स्वस्थता को संपूर्णता में समझने के लिए हमें बुध के स्वामी अर्थात बुध तथा बृहस्पति के अतिरिक्त चतुर्थ एवं पंचम भाव पर भी विचार करना होगा। देखिए, बुद्ध का स्वामी बुध ग्रह होता है, जो मन के सही और गलत निर्णय को जांचता और परखता है। जैसे आपका मन जब कभी भी किसी गलत कार्य की तरफ बढ़ जाता है, तो बुद्ध ही उसकी जांच कर उसे रोकती है। जैसे आपका मन कहे कि चलो शराब पीते हैं, तो बुद्ध तत्काल यह बताएगी कि शराब पीना गलत है। यदि आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा, बुध, चतुर्थ एवं पंचम भाव दुर्बल हैं या किसी भी प्रकार से पापाक्रांत हैं, तो निश्चित समझ जाइए आपका लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं होगा। किसी भी कार्य को लेकर या कोई भी कार्य आप करें, छोटी बात हो बड़ी बात हो, छोटी छोटी बातें आपको मन के दुर्बल होने पर आहत कर सकती है। छोटी सी अप्रिय घटना से आप विचलित हो सकते हैं। विषम परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सकते हैं। एकाग्रता तथा समर्पण का पूर्ण अभाव हो जाता है जब मन बलवान न हो। अनुशासनहीनता, हमेशा दुखी रहना तथा चेहरे से सदैव तेजहीन दिखना, किसी भी कार्य को लंबे समय तक कर पाने में असमर्थता, ये सारे जो विकार हैं वह मन की दुर्बलता से ही आते हैं। आचार्य जी, हमारे साथ में दर्शक जुड़ रहे हैं, बस्ती से हैं अनिल श्रीवास्तव जी फोन लाइन पर। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में अनिल जी आपका। डिटेल्स बताइए, जन्म की तारीख क्या है? जी मैम, 6 मार्च 1997 है बेटे का। जी, उनका नाम क्या है अनिल जी? कुमार दिव्यांशु श्रीवास्तव है जी। और उनका बात शाम को 4:12। शाम को 4:12 का। और जन्म स्थान क्या है? बस्ती है, यूपी, यूपी है जी। क्या जानना चाहते हैं उनके लिए? सवाल पूछिए। मैम ये जानना चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी कब मिलेगी। इधर जो है एग्जाम्स दे रहे हैं वो, तो उनका 1 नंबर से 2 नंबर का जो है उसमें कट ऑफ लिस्ट में उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। ये कब तक कैसे उनको नौकरी कब तक मिल जाएगी? ओहो, परेशान मत होइए आचार्य जी। अनिल जी अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सरकारी नौकरी के योग कब के हैं? सफलता नहीं मिल पा रही है। जी अनिल जी, आपके बालक का जो जन्म है वो कर्क लग्न का है और जन्मकालिक मकर राशि है। 2 बातें ध्यान रखिएगा। बेटे को बहुत आसानी से सफलता नहीं मिलने जा रही है, क्योंकि कर्क लग्न में भाग्य का जो नेतृत्व करता है उसे बृहस्पति कहते हैं, और बृहस्पति नामक ग्रह इनके जन्म कुंडली में नीच का होके बैठा हुआ। लेकिन चूंकि नौकरी का मूल जो कारक है सूर्य और शनि, दोनों की ही स्थितियां सुंदर हैं, इसलिए नौकरी सरकारी होगी, इसकी महत्तम संभावना है। लेकिन उम्र के 26वां वर्ष बीतेगा, उसके बाद ही भाग्योदय का समय आएगा। अब इन्हें बृहस्पति की निर्बलता के लिए क्या करना चाहिए? तो इनसे कहिए कि प्रतिदिन ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग सह गुरुवे नमः मंत्र का 1 माला 2 से 3 मिनट लगेगा 108 बार पढ़ने में, पढ़ा करें। और प्रत्येक बृहस्पतिवार को थोड़ा सा 1.25 मुट्ठी 2.25 मुट्ठी चावल लेकर दान कर दें। निश्चित रूप से इससे बृहस्पति सबल होगा और आपके बालक को शीघ्र नौकरी मिलेगी। तो अनिल जी, उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। हमारे अन्य दर्शक भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए टीवी स्क्रीन पर बताए जा रहे नंबर्स पर व्हाट्सएप के जरिए या फिर ईमेल एड्रेस के जरिए अपनी डिटेल्स, जिसमें जन्म की तारीख, समय और स्थान, आप हमें भेज सकते हैं और कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आगे हम आचार्य जी से मन को मजबूत बनाने वाले उपाय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियों का आज का हाल। तो
तो आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मिथुन, तुला और कुंभ राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? मिथुन राशि, भाग्य भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा धन संबंधित किए गए प्रयास को आज सार्थक करेगा और परिवार में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी समाप्त करेगा। आज ध्यान रखिएगा, आपको भावनात्मक नियंत्रण रखना है। भावनाओं में बह के कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। आज भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पित कर कार्य प्रारंभ करिए। हर क्षेत्र में आप सफल रहेंगे। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 60% अंक दे रहा है। तुला राशि, आज के दिन करियर के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिलेगी और आकस्मिक रूप से पूर्व के निवेश से धन प्राप्त होगा। बदलते मौसम में स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। आज किसी गरीब व्यक्ति को आर्थिक दान देकर आप दिन को चमत्कारिक बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का मीटर 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। कुंभ राशि, राशि पर चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको भाग्य का पूरा समर्थन मिलेगा तथा बिगड़ा हुआ कार्य बनेगा। आज आपको अपने सहकर्मियों पर विशेष ध्यान देना होगा और आज सफेद चंदन का तिलक भगवान शिव को लगाइए और स्वयं लगाकर कार्य प्रारंभ करिए। निश्चित रूप से यशस्वी बनेंगे। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक दे रहा है। आचार्य जी, आपने मन का ज्योतिषीय कनेक्शन तो बताया और कमजोर मन के लक्षण भी बताए। हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि अगर किसी का मन कमजोर है तो उसे उपाय क्या करने चाहिए? अब बात करते हैं कि यदि आपको जो लक्षण हमने बताए वह आपके अंदर विद्यमान है, अर्थात मन आपका दुर्बल है, तो इसे ठीक कैसे किया जाए? सबसे पहले कुंडली में यह देखना होगा कि चंद्रमा निर्बल है क्यों। इसके निर्बलता का प्रमुख 3 आधार होता है। अब हम लोग इसके निर्बलता के आधार के साथ साथ इसे बलवान बनाने का अचूक उपाय भी जानेंगे। सबसे पहले चंद्रमा की स्वयं की दुर्बलता। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह है कि यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा भाव बल अथवा राशि बल के आधार पर दुर्बल है तो प्रत्येक सोमवार को व्रत रखिए एवं भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें तथा सफेद वस्तु का दान सुनिश्चित करें। इससे निश्चित रूप से आपका मन बली बनेगा। सायंकाल रुद्राक्ष की माला पर 3 माला ओम सं सोमाय नमः मंत्र का जप करिए। दूसरा, यदि आपका चंद्रमा पापाक्रांत हो, यानी किसी पाप ग्रह की दृष्टि से हो, तो क्या करें? यदि जन्म कुंडली पर कहीं से भी चंद्रमा पर आपके पाप ग्रह की दृष्टि है तो मन सदैव दुखित रहेगा या आपके मन में दुर्बलता हमेशा महसूस होगी। ऐसी स्थिति में प्रत्येक सोमवार को सफेद वस्त्र का दान करें। वह अधिक से अधिक सफेद वस्त्र का प्रयोग करने के साथ साथ रात को सोते समय चांदी की कटोरी में जल लेकर अपने सर के नीचे रखिए और प्रतिदिन ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का 3 माला जप करिए। दुर्बल से दुर्बल मन भी आपका बलवान होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आगे हम मन को मजबूत करने वाले और भी उपाय आचार्य जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपका राशिफल। देखते हैं भाग्य चक्र के अनुसार अगली 3 राशियों का हाल। आचार्य जी, भाग्य चक्र के अनुसार अब बात कर लेते हैं मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों की। कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन? मेष राशि, आज के दिन आपकी भागदौड़ बढ़ेगी और दफ्तर में भी या कार्य क्षेत्र में भी अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर के सहयोग से सफलता लेकिन निश्चित मिलेगी। खर्च पर आज आपको नियंत्रण रखना होगा और गरीब व्यक्ति को अन्न का दान करके आप आर्थिक स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। सिंह राशि, आज आपका जीवन साथी से थोड़ा अनबन हो सकता है।
भूमि के व्यवसाय में आज आपको विशेष लाभ भी होता हुआ दिखाई देता है। आज आपको निश्चित रूप से विनम्रता रखनी होगी। भगवान शिव को विजय अर्पित कर घर से निकलिए, निश्चित दिन कल्याणकारी होगा। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का मीटर 80% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। धनु राशि, आज आपको अपने क्रोध पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा जीवन साथी और परिवार के सदस्यों से गंभीर मानसिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आज ओम नमः शिवाय मंत्र का 21 बार जप करके घर से निकलिए, टेम्परामेंट बिल्कुल ठीक रहेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 60% अंक देता है। आचार्य जी, आपने मन को मजबूत करने के लिए चंद्रमा के उपाय बताए। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर चंद्रमा पाप ग्रह से युति कर रहा है तो क्या उपाय होने चाहिए? देखिए, चंद्रमा की पक्ष बलहीनता या पाप ग्रह से युति हो जाए तो इस स्थिति से बचने के लिए क्या करें? प्रत्येक माह की पूर्णिमा को व्रत रहे तथा सायंकाल चंद्र दर्शन के समय अर्घ देकर घर के बड़ों को प्रणाम करिए तथा एक अन्न का भोजन ग्रहण करिए और प्रतिदिन ओम चंद्रशेखराय नमः मंत्र का जप करने से चंद्रमा निश्चित ही मजबूत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके साथ यदि नियमित रूप से भगवान श्री गणेश के ओम गौरी पुत्र विनायका नमः मंत्र का जप करें तो अद्भुत फायदा होगा। इससे मन और बुद्धि दोनों ही सात्विक होगी एवं बलवती होगी। आचार्य जी, वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं जिनका जन्मदिन है। आपसे जानेंगे ये पूरा वर्ष उनके लिए कैसा रहने वाला है, लेकिन उससे पहले भाग्य चक्र के अनुसार अंतिम 3 राशियों का आज का हाल जान लेते हैं। यानी कि अब बात कर लेते हैं कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों की। कर्क राशि, आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर कर रहा चंद्रमा मानसिक उलझन देने के साथ साथ पारिवारिक असंतोष भी दे सकता है। लाभ के लिए लालच आज बिल्कुल मत करिएगा। 11 बार नमः शिवाय कहकर घर से निकलिए, दिन सुखद बीतेगा। आज सफलता का मीटर 75%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 75% अंक देता है। वृश्चिक राशि, आज आपका जीवन साथी के प्रति प्रेम बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, आर्थिक मामलों में भी लाभ मिलेगा। अपने जेब से खर्च करने से बचिएगा। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाइए और दिन को बेहतर बनाइए। आज सफलता का मीटर 70%, सेहत का 65% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। मीन राशि, आज आप बुद्धि का प्रयोग कर कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त करेंगे। कन्या संतान से आज आपको विशेष आनंद मिलने वाला है। किसी को आज उधार पैसा मत दीजिएगा, नहीं तो वापसी नहीं हो सकती। गरीब को सफेद अन्न का दान करके आर्थिक सफलता को सुनिश्चित करिए। आज सफलता का मीटर 80%, सेहत का 70% और संबंध का मीटर 80% अंक देता है। आगे कार्यक्रम में हम योगिनी सोनम से पेट के दर्द को दूर करने वाला योग मंत्र जाने, लेकिन उससे पहले आचार्य जी बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है। ये पूरा वर्ष उनके लिए आज कैसा रहने वाला है? जिनका आज जन्मदिन है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और ढेर सारा प्यार। जिनका आज जन्मदिन है उनका मूलांक या बर्थ नंबर 2 है। अंक 2 का नेतृत्व चंद्रमा नामक ग्रह करता है। वर्ष 2023 में आपको अप्रैल तथा अगस्त के माह में शारीरिक एवं आर्थिक पक्ष पर विशेष ध्यान देना होगा। इस वर्ष आप यद्यपि लगभग आरोग्यवान बने रहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से यह वर्ष बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। धन के नए स्रोत का सृजन भी होगा। पारिवारिक वातावरण भी उत्साहवर्धक रहेगा। घर में मांगलिक कार्य का स्थिति भी बनेगी। अविवाहित जातकों के विवाह का मार्ग भी प्रशस्त होगा। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ नौकरी में प्रमोशन और इच्छित स्थानांतरण का भी पूरा योग बन रहा है।
पूरे वर्ष को अपने अनुकूल सफलतादायी बनाने के लिए आप नियमित रूप से भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप करिए। निश्चय ही यह वर्ष मंगलमय बीतेगा। और आइए अब बात करते हैं आपकी सेहत की। आजकल लोगों में अक्सर पेट के दर्द की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, लेकिन इस समस्या का योग मंत्र के माध्यम से क्या है निदान, आइए जानते हैं योगिनी सोनम से। नमस्कार, मैं सोनम। आज हम पेल्विक पेन के बारे में बात करेंगे। पेल्विक हमारे पेट के निचले भाग व कमर के आसपास का हिस्सा है। अक्सर देखा गया है कम चलने फिरने से या फिर लंबे समय तक बैठे रहने से पेल्विक एरिया की मांसपेशियों का लचीलापन खोने लगता है, जिससे कि आपको पेल्विक पेन की शिकायत आती है। तो चलिए ऐसे कुछ योगासन करते हैं जो आपकी पेल्विक एरिया के मसल्स का लचीलापन वापस लेकर आएगा, जिससे आपका पेल्विक का पेन धीरे धीरे कम होने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम आधे फीट की दूरी बना लें। अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। आपको अपनी पेल्विक बोन पीछे की तरफ टिल्ट करनी है। आपका शरीर इस समय 45 डिग्री पर होगा। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को इस तरह अपने पंजे के बगल में रख दें और धीरे धीरे अपने सर को अपने घुटनों के बीच में लाने की कोशिश करें, कुछ इस तरह। कम से कम 10 सेकंड इसी स्थिति में बने रहें। और धीरे धीरे वापस ऊपर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। रोजाना इस आसन को कम से कम 3 से 4 बार करें और कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा इस आसन में बने रहें। अगला आसना पतंगासना। सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को इस तरह बाहर की तरफ ले आएं। अब अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने पंजे के नीचे रख दें। अब धीरे धीरे और सांसों को सामान्य रखते हुए अपने पैरों को इस तरह फ्लैपिंग करना शुरू करें। पैरों को फ्लैपिंग करते हुए कोई जर्क नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। आपको अपनी क्षमता के अनुसार कम से कम 20 सेकंड अपने पैरों को फ्लैप करना है। अब अगर आपसे संभव हो तो अपने दोनों पैरों को कुछ इस तरह आगे की ओर लेकर आए। अपने दोनों कोहनियों को आगे की तरफ खींचें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने सर को अपने पंजों से छूने की कोशिश करें। कम से कम 10 सेकंड इसी आसना में बने रहें। ध्यान रहे, आपको आसना के दौरान सांसों को रोकना नहीं है और रोजाना 2 से 3 बार इस आसन को दोहराना है और धीरे धीरे वापस ऊपर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। ये दोनों ही आसना आपको काफी हद तक पेल्विक पेन से उभरने में मदद करेंगे। आचार्य जी, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र में आज क्या है खास? देखिए, वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आज आपको हम बहुत सामान्य सा दिखने वाला लेकिन अद्भुत मंत्र बताते हैं। घर के मुखिया का सफल होना निश्चित रूप से परिवार के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और घर के मुखिया का निर्णय परिवार के सदस्य माने या संपूर्ण सदस्य एक साथ मिलकर किसी योजना को पूरी ऊर्जा के साथ संपादित करें। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले 2 बातें सिर्फ ध्यान रखिए। आपके घर का दरवाजा और खिड़की की संख्या विषम नहीं होनी चाहिए, ये पहली बात ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, घर का जो मुख्य दरवाजा है वह बाकी सभी दरवाजों से बड़ा और भारी होना चाहिए। यदि इन 2 बातों का आप अनुसरण करें तो घर के मुखिया के मान सम्मान के साथ साथ परिवार निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति करेगा। और आचार्य जी, अब बात कर लेते हैं उस अचूक मंत्र की, उस महा उपाय की जिसका इंतजार हमारे दर्शक कर रहे हैं। कैसे अपने दिन को वो सफल बनाएं? जी, आज महाशिवरात्रि है। आज का दिन आरोग्य के लिए विशेष महत्व रखता है। यदि किसी विपरीत ग्रह की स्थिति में आप हो तो आज भगवान शिव के
लघु मृत्युंजय मंत्र ओम जुंग सह का 21 माला जप करें और हवन करा दें। निश्चित रूप से आप आरोग्यवान बनेंगे, आपकी बीमारी समाप्त होगी। तो कैसे आपको अपने मन को मजबूत करना है, खास उपाय आज हमने आचार्य जी से जाने हैं। आचार्य जी, इन खास जानकारियों के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए भाग्य योग में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।